एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बने रहिए वीडियो में। इट इज स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इट इज नॉट कंसर्न विद एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट बट विद द इकोनॉमी एज अ होल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हो जाता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या इम्पोर्टेंस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? इट हेल्प्स इन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। It facilitates international comparison. It helps in understanding the distribution of income among different group of people. It has special significance in studying monetary problems that affect the economy. अब हम लोग देखने जा रहे हैं important terms related to macroeconomics. Make sure कि आप इसका नोट बनाते रहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डालिए, फाइनल गुड्स लिखिए। द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है और रेडी फॉर यूज़ है बाय देयर फाइनल यूजर्स, तो उसको फाइनल गुड्स कहेंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए क्लॉथ्स, मिल्क कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स जो होता है खर्च, उसको हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, दीज आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर लाइक मिल्क एंड ब्रेड, जो कि कंज्यूम किया जा चुका है। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, दीज आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर लाइक मशीनरी और इक्विपमेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा द गुड्स परचेज बाय द फर्म फॉर द यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। रीसेलिंग के लिए यूज़ होता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टील यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स और मिल्क परचेज बाय रीसेलर। एक्सपेंडिचर जो लगता है इस गुड्स में, उसको हम लोग इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहते हैं। देन नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स, तो गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड विच आर नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि आइसक्रीम आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो आपका कंज्यूमर गुड्स है, जो कि डायरेक्टली यूज्ड होता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। Consumer goods then further divided into durable, semi-durable, non-durable and services. इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ड्यूरेबल जैसे कि हो गया, these are those goods which can be used several number of times, जो कि बार बार यूज़ हो सकता है for a considerable period of time. These goods has certain life span like car, AC. Semi-durable goods, these are those goods which do not have very long life span, but still they do not get exhausted in a single use, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल हो जाएगा, these are the goods which have a very short life span and mostly get exhausted in a single use। जैसे कि एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स, ठीक है। सर्विसेज, it refers to the intangible items which cannot be seen, however it can be felt. Example, services of a doctor, teacher. The next, capital goods. These goods are repeatedly used in the process of production, जो कि बार बार यूज़ होता है process of production में। They are the fixed assets of the producer. Producer का fixed assets होता है, जैसे कि building, plant, machinery, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का,
बाय फर्म और इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन, और चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देन नेक्स्ट डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स in use on account of normal wear and tear, normal rate of accidental damages and expected or foreseen obsolescence. Depreciation is also called consumption of fixed capital. इसको हम लोग fixed capital का consumption भी कहते हैं। Inventory, it is termed as the stock of unsold finished goods, semi-finished goods, goods which are in the process of production. The next, stock. It can be defined as a quantity measured at a particular point of time. Example, number of machine in a plant on 31st March. Amount in the bank account on 20th November. Flow हो जाता है. These are defined as any quantity measured per unit at a particular period of time. Example, income or expenditure over a time period of 1 month or 1 year. ठीक है. The next, circular flow of income. Unending process होता है circular flow of income. Flow of production of goods and services or income and expenditure in an economy. It shows the redistribution of income in a circular manner. टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाता है रियल फ्लो, मनी फ्लो, इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।